लास्ट लेक्चर में आपने सीखा कि पर्टिकुलर सेट अंडर टू ऑपरेशंस, पर्टिकुलरली बाइनरी ऑपरेशंस, कैसे रिंग हो जाता है। आज आप सीखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन और डिवीज़न रिंग क्या होते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन पे देखिए, इसकी डेफिनेशन: अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इंटीग्रल डोमेन एक रिंग होगा, स्पेशली कम्यूटेटिव रिंग होगा, विच इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो ऐसे कम्यूटेटिव रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। In other words, a commutative ring R is said to be integral domain if AB is equal to 0 implies A is 0 or B is 0 for all AB in R. तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, इसका भी हम एग्जाम्पल करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद है डिवीज़न रिंग। तो किस रिंग को हमने डिवीज़न रिंग कहना है? A ring R is said to be division ring if non-zero element of R form a group under multiplication. रिंग में कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट होंगे, अगर वो ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, तब हम इस रिंग को डिवीज़न रिंग कह देंगे। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल: गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। तो अभी भी जीरो डिवाइजर्स की बात हो रही थी इंटीग्रल डोमेन डिफाइन करने के लिए। तो पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जीरो डिवाइजर क्या होते हैं। ये एग्जांपल आपको ये दिखाएगा: द रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। अब देखो, ऐसा रिंग लिया है मैंने जिसमें क्या है, 2x2 के मैट्रिसेस हैं। ये ऐसा रिंग है जिसमें जीरो डिवाइजर्स होते हैं। अब 2x2 के मैट्रिसेस कैसे होंगे? आप A इक्वल टू 1 0 0 लो, 0 0 लो। अब ये नॉन ज़ीरो है, इसी तरह B को ले लो, ये भी नॉन ज़ीरो है, पर जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास दो ऐसे एलिमेंट आ गए रिंग के जो अपने आप में ज़ीरो नहीं है, बट उनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो वो ज़ीरो हो गया। इट मीन्स A इंटू बी करके तो ज़ीरो आता है, बट A और B अपने आप में ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये A और B इसके ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। और देखो, फाइंड द एलिमेंट ऑफ Z12 विच आर ज़ीरो डिवाइजर्स एंड एलिमेंट्स विच आर नॉट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो ज़ीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल में अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने दोनों बताने कि ज़ीरो डिवाइज़र कौन है और जो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है वो कौन से हैं। तो Z12 में आपको पता है कौन से एलिमेंट लिखते हैं, 0 से लेकर 11 तक। तो देखिए, अब दो एलिमेंट लिए मैंने Z12 के, एक 2 और 6। 2 इंटू 6 किया, 12 किया, 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये कैसे लिखा जाता है? 2 इंटू 6 इज इक्वल 12, 12 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 12। इसी तरह देखो, 3 इंटू 4 करो, 12 आया, तो 12 को 12 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर आया। इस तरह से मैंने ये सारे एलिमेंट लिखे, 2 3 4 6 9 8 10 ऐसे। ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर मुझे रिमाइंडर 0 दे रहे हैं 12 पे डिवाइड करने के से। तो कौन से एलिमेंट लिए मैंने यहाँ? 2 3 4 6 8 9 10। तो इन सब से मुझे 0 मिल जाती है Z12 में। तो इसलिए ये सारे तो ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। अपने आप में ये ज़ीरो नहीं है, बट जब ये ऑपरेशन करते हैं 12 से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर 0 देते हैं, इसलिए ये सारे एलिमेंट ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। बाकी रहे, इनको छोड़कर जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स होंगे Z12 के। नेक्स्ट क्वेश्चन: एक रिंग लेट करो such that let R be a ring such that x square equal to x। x square equal to x का मतलब ये है कि अगर रिंग से कोई भी एलिमेंट लोगे आप तो उसका स्क्वायर करने पे वही आता है।
तो प्रूव ये करके देना है आपने कि 2x भी 0 है। तो सोल्यूशन देख लो। अब x आपने रिंग में लिया है, अगर x रिंग में है तो क्लोजर अंडर एडिशन से x प्लस एक्स भी R में आएगा। बट R की खासियत यह है कि जो भी एलिमेंट इसमें आएगा उसका स्क्वायर वही होगा, तो x प्लस एक्स का होल स्क्वायर x प्लस एक्स ही आना चाहिए इसके मुताबिक। अब x प्लस एक्स होल स्क्वायर को आप खोलोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू, तो ये 4 बार एक्स स्क्वायर आ गया। बट एक्स स्क्वायर तो एक्स के बराबर है, देखो तो 2x तो कट जाएंगे, बाकी x प्लस एक्स 0 हुआ तो 2x इज 0 हो गया। तो ये कहानी है इसकी। नेक्स्ट हम सीखते हैं, एक क्वेश्चन है अच्छे से, थ्योरम की फॉर्म में है ये। इसमें क्या है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट देख लो पहले, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द रिंग Zn ऑफ ऑल इंटीजर्स मॉडुलो n इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इज ए प्राइम नंबर। तो देखो पिछले जो मैंने अभी आपको इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बताई है उसको याद करें अच्छे से। Zn का एक एग्जांपल Z12 वाला दिखाया मैंने आपको, उसको अच्छे से करें, फिर इस थ्योरम को सीखते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द रिंग Zn ऑफ ऑल इंटीजर मॉडुलो n इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम नंबर। तो देखो ये जो Zn है वो कम्यूटेटिव रिंग तो होगा ही होगा, इसको आप अलग से भी प्रूव कर सकते हैं बट यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो n इज ए प्राइम नंबर, let AB is congruent to 0 modulo n, then n divides AB। अगर n प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड करता है तो n डिवाइड करेगा A को या फिर n डिवाइड करेगा B को, क्योंकि n प्राइम नंबर है। अब जब n A को डिवाइड करता है तो हम ये लिखते हैं n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n। जब n B को डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं B इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n। अब जब A is congruent to 0 modulo n and और B is congruent to 0 modulo n, it means Zn is an integral domain। यही इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन थी कि अगर AB congruent to 0 modulo n है तो A is congruent to 0 modulo n और B is congruent to 0 modulo n। अब कन्वर्स देख लो, अगर Zn मेरे पास इंटीग्रल डोमेन है तो मुझे क्या प्रूव करना है, ये देखिए। अगर Zn मेरे पास इंटीग्रल डोमेन है तो ये प्रूव करके देना मुझे कि ये देख लीजिए आप, तब मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा कि n इज ए प्राइम नंबर। तो कैसे? सपोज कर लो कि n प्राइम नंबर नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे हम। n इक्वल टू p इंटू क्यू लेट कर लो, p और q 1 और n के बीच में लाई करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। अब सिंस नाइदर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n नॉर q इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n, बट pq इज इक्वल टू n विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n। Therefore pq congruent to 0 modulo n implies neither p is congruent to 0 modulo n nor q is congruent to 0 modulo n. Thus Zn is not integral domain, which is not possible because Zn was an integral domain. Therefore it is contradiction, hence our supposition is wrong. Therefore n should be prime number। ऐसा तभी हो पाया जब n प्राइम नंबर नहीं था, बट n तो प्राइम नंबर की प्रूफ कर दिया हमने, क्योंकि जब मैंने n को प्राइम नंबर नहीं लिया तो Zn इंटीग्रल डोमेन नहीं हो पाया, बट एट Zn तो इंटीग्रल डोमेन था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस n इज ए प्राइम नंबर। एक डेफिनेशन और करके हम आज का काम खत्म करेंगे। अब है फील्ड। देखिए हमने ग्रुप पढ़ा, सब ग्रुप पढ़ा, रिंग पढ़ा, इंटीग्रल डोमेन पढ़ा, डिवीजन रिंग पढ़ा। इसी की सीरीज में हमारा लास्ट टॉपिक है फील्ड। तो फील्ड क्या होता है कि नॉन एम्प्टी सेट F consisting of at least two element is called a field if and only if number 1 F is abelian group under multiplication under addition and non-zero element of F forms an abelian group under multiplication। तो ये दो बातें हैं खास।
कि ये अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, और जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं एफ के वो अबिलियन ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। बाकी ये दो प्रॉपर्टी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू होल्ड करती हैं, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। तो इस तरह से मेरे पास ये फील्ड का डेफिनेशन है। दो बातें याद रखें कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड, डिवीजन रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द स्क्यू फील्ड। तो नोटेशंस होते हैं, कुछ लिटरेचर होता है, वो याद रखना पड़ता है। थैंक यू।